तुम एक बलून के लिए खुश हो? ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया है इसलिए खुश हुई हूँ। यिंगिंग, हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि ये गिफ्ट काफी सिंपल है। आ, तो जियावी, क्या तुम मेरी एक छोटी सी विश पूरी कर दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अम, मुझे तुम्हारे साथ फोटो खींचनी है, क्या तुम खिंचवाओगे? ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, 1 2 3। चलो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, धीरे धीरे धीरे। तुम आ गई? भाई, तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही? तुम्हारा असिस्टेंस का काम काफी बिजी चल रहा है ना? सोचा था वैसा ही है। आज थोड़ा स्पेशल दिन था। बाय द वे, मेरे जाने के बाद बड़े भाई ने कुछ कहा था? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर ये नाटक कब तक चलेगा? आपको लग रहा है कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ? नहीं कर रही? मेरे खुद के प्लान्स हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ज्यादा गहराई में मत जाओ। मास्टर ऑनलाइन है, चलो खेलते हैं। लिटिल फिश, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या पूछना है? तुम जिस पर भरोसा करते हो वो इंसान अगर धोखा दे दे तो तुम क्या करोगे? मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर वो सफेद झूठ हुआ तो तब क्या करोगे? वो कौन है उस पर डिपेंड है। ये इयररिंग्स परिवार के बहुओं की तरफ से एक से दूसरे पीढ़ी को पारित किए जाते हैं। दादी ने मेरी मॉम को दिए थे और अब वो तुम्हें दिए गए हैं। मेरा भाई तुम्हें उसकी मिसराइट समझता है। अब मैं तुम्हें तोहफा भेजूंगी।
मिस्टर ज़ाओ, आपके दरवाजे के बाहर आपके लिए तोहफा है, जाकर देखिए। सरप्राइज। तो वो तोहफा तुम हो। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? डिंग डिंग। मेरी जान, तुमने इतना खूबसूरत तोहफा दिया था तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना था। एक मिनट में आया अभी। तुम्हारे पास भी है? मैं ये तोहफा रखता हूँ। मुझे मेरी माँ ने दिया था जब मैं छोटी थी। और तुम्हें? माँ ने इसे मंदिर से मांगा था। ये जोड़ी में रहते हैं हमेशा। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं बताया। किया। उनके चेयरफुल पर्सनालिटी की वजह से इंटरव्यू के दौरान गाओ ज़ेडोंग ने कहा, शो हो या असली जिंदगी, उन्होंने हमेशा से ही काम और लव लाइफ को सीरियसली लिया है। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। गाओ ज़ेडोंग काफी मेहनत करती है, वो ये सब डिजर्व करती है। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें पक्का इसमें बैठना है? हाँ बाबा। अगर तुम्हें चलानी है तो तुम मेरी कार ले सकते हो। इसमें अलग एक मजा होता है। उसमें क्या अलग है? बोधी, ये बात तुम नहीं समझोगी, क्योंकि मैं बहुत पारिवारिक और सभ्य माहौल में पला बड़ा लड़का हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसमें मॉम डैड के संस्कारों का बड़ा हाथ है। बचपन में मुझे ये ट्रेन्स बहुत पसंद थी, लेकिन पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ एक बार ही बैठने दिया था। बहुत बुरा लगा था मुझे, इसलिए उस दिन मैं अपने घर बहुत रोते हुए गया था। तुमने अपने बचपन के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं मुझे। क्या तुम्हें सुनना है? अभी नहीं, लेकिन वक्त मिलने पर जरूर बताऊंगा। चलो टिकट दिखाइए। हाँ, ये लीजिए। टिकट दीजिए। ट्रेन में कौन बैठेगा? ये
ये तुम क्या कह रही हो? ये बच्चों की ट्रेन है। हम दोनों को सच में इसमें बैठना हाँ है। सच में बैठना मैम। है मुझे भी। हाँ हाँ प्लीज। अगर आपको बैठना है तो आप वहाँ जाइए, फेरी व्हील या प्राइवेट शिप ट्राई कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम आज इसीलिए यहाँ आए हैं। पर यहाँ के कुछ नियम है, अडल्ट यहाँ नहीं बैठ सकते। हाँ सॉरी। जाने दो वुडी, जाने दो। चलो, और हमें माफ नहीं, करना। पर तुम इसीलिए यहाँ आए थे ना? हेलो मॉम। बेबे, शिवन के साथ कैसा चल रहा है? अच्छा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। शिवन सच में काफी समझदार है। पहाड़ी इलाके से आने के बाद वो यहाँ आया था। मुझसे और तुम्हारे बाबा से उसने माफी मांगी, काफी समझाया हमें उसने। बहुत अच्छा लड़का है वो। जानती हूँ मॉम। आपको याद है जो शांति तावीज आपने मुझे दिया था? शिवन के पास वैसा ही एक है। शांति ताविज? मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। अब मुझे याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। शिवन के माँ के बारे में आपको बात करते कभी नहीं सुना मैंने। मैंने तुम्हें बताया था ना, लेकिन क्योंकि पहले तुम्हें इस शादी में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। और मैं भूल भी गई थी। मुझे पता है ये सब मेरी गलती है। अब बताओ मुझे। हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और इस बारे में तो तुम्हें पता ही है ना? हम एक ही गांव में बड़े हुए। बाद में उसकी शादी किसी दूसरे शहर में हो गई, इसलिए हम कभी कभार ही मिलते थे। सच कहूँ तो शिवन के पैदा होने के बाद ही वो एक ही बार हमारे गांव में आई थी। तब तुम बहुत छोटी थी, तुम नहीं जानती थी। उसकी माँ ने तुम्हें देखा कि एक छोटी लड़की है और उससे तुम बहुत ज्यादा प्यारी लगी, इसलिए हमने ये तय किया तुम दोनों का बाल विवाह किया जाए। सच में? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। क्योंकि बेटा शिवन की माँ बहुत पहले ही गुजर गई। शिवन बहुत ही प्यारा बच्चा है। अगर उसकी माँ उसे स्वर्ग में देख पाती और उसे पता होता कि उसका बेटा कितना काबिल बच्चा है और मेरी बेटी के साथ इतना खुश और प्यार से रह रहा है, तो वो बहुत खुश होती। वो सच में बहुत खुश होती। बिल्कुल। जाओगे तुम? हाँ चलो। हाँ संभल के, संभल के। आराम से। अरे इतनी जल्दी? बेबे के साथ रिपोर्टर से भाग के सीखा। रिपोर्टर से भागने के लिए ये भी सीखना पड़ता है? हाँ तो अब जाओ ना। अरे तुम भी चलो ना। देखना होगा ना, कोई आ गया तो। कोई नहीं आएगा। हाँ? चलो चलो चलो, चलो। मैं जाकर लाइट चालू करता हूँ। जल्दी 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 आओ, संभल के, दरवाजा बंद करो। हाँ। अरे वाह, मजा आएगा। चलो, ये हम चले। ये चलो।
डीन चाहते हैं कि आप डॉक्टर शाह की शिफ्ट लें। ओके, आता हूँ। डॉक्टर शाह कहाँ है? जब से वापस आया तब से देखा नहीं है। हाँ, डॉक्टर शाह छुट्टी पर है, आपको नहीं पता? ठीक है। सुनिए मिस्सू, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो आपको आराम करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू। मेरा फोन देना प्लीज। पीरियड्स आए हैं, इट हर्ट्स। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सर प्लीज आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, हाँ, ठीक। रिपोर्ट मिल जाएगा। वो दी साथ में नहीं है? नहीं, उससे बात नहीं हुई है। अजीब है, कहाँ हैं ये दोनों? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ये लो। ओके डॉक्टर जाओ। मैं अब जा रहा हूँ। नाइस। ओके, कट, बैकअप। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है सर। थैंक यू, मिस्सू, सबका तुमने शुक्रिया। अच्छा काम किया, बीमार होने के बावजूद शूटिंग पूरी की। ये मेरी ड्यूटी है, सबका शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तुम सच में आ गए? तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें ठंड वंड लग गई तो क्या करोगी? कभी सोचा है? वो काम के लिए पहनने पड़े थे। रुको, हाथ डालो। चलो, कार में हीटर है। वैसे वोदी कहाँ है? मुझे नहीं पता, वापस आने के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। अजीब बात है ना? शाह भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आया है। क्या कह रहे हो? हाँ, पर दीदी ऐसी लड़की नहीं है जो काम छोड़कर जाए। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? चलो तुम। ये मैं जीत गई। तुम काफी जल्दी सीख जाती हो। हाँ तो ऐसे ही मेरे नाम के चर्चे नहीं हैं। हाँ, फिर से खेले। कौन है? मैं देखती हूँ। वुडी, वुडी घर पर हो? वुडी, अरे तुम कैसे आ गई? क्या हुआ? तुम कहाँ चली गई थी? ये तुम्हारा घर है? शाह, तुम तो चलते फिरते वायरस हो, जहाँ जाते हो गंदा करते हो। इतनी तारीफ? क्या कर रही हो तुम? वो एक डॉक्टर है और वो मुझसे बेहतर समझता है। मैं उसे उस हालत में नहीं देख सकती। इतने साल मैं हमेशा अकेली रही हूँ।
और लड़कों के मामले में नकचड़ी भी रही हूँ। मैं दिन ब दिन इनसिक्योर फील करने लगी जब अचानक ये मेरी जिंदगी में आया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि ये बहुत पागल है। फिर एहसास हुआ कि मैं डर रही हूं कि मैं कहीं फिर से टूट ना जाऊं। डरती थी अगर एक बार दिल की सुन ली तो वापस नहीं मुड़ पाऊंगी। लेकिन अभी ये सारी बातें मायने नहीं रखती। बस यही बात है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? लेट स्टेज ऑफ यूरेमिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन तुम रिपोर्ट्स पर तो भरोसा कर सकते हो ना? चलो जो भी है, ओवरलुक नहीं कर सकते। देखो, हम दोनों भी जानते हैं इस बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल है। मैं पहले बहुत देख चुका हूँ, इसलिए और तकलीफ नहीं झेल सकता। हनी, ये जगह अच्छी है ना? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। हाँ, काफी अच्छी है। सुना है यहाँ का खाना भी अच्छा है। अच्छा सुनो, डॉक्टर शाह के टेस्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट्स आ गए? वो कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ओह, कल डॉक्टर शाह का जन्मदिन है। वुडी ने उसके लिए सीक्रेट पार्टी अरेंज की है। वो चाहती है कि उसे अपने दोस्तों को गुड बाय करने का मौका मिले। क्या तुम सीक्रेटली उसके फ्रेंड्स को बुला सकते हो? क्या शाह को पता नहीं है? ओहो, ये सरप्राइज है ना, उसे कैसे पता होगा? हाँ, ये वुडी की इच्छा है। मेरी मदद करो प्लीज। ज्यादा लोगों को मत बुलाना, बस उसके क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाना है। ठीक है, समझ गया। थैंक यू। यहाँ नया एडवर्टाइजमेंट बोर्ड क्यों है? हाँ, हमने तो कल ही बदला था। स्पोक्स पर्सन बदल दिया। सूजन में थी ना? अब ये गाओ जेटोंग क्यों है? ये गाओ जेटोंग कौन है? अब तुम्हें गाओ जेटोंग नहीं मालूम? तुम हार्ट बीट्स देखती हो? वैरायटी शो में बस उसी के चर्चे है। वो सूजन बे जितनी ही फेमस हुई है। सूजन बे को तो अब बहुत साल हो गए। अब वो उतनी फेमस नहीं है जितनी कल की आई नई एक्ट्रेस फेमस है। हाँ। अच्छा सुनो, मुझे ये डिश खानी है। ठीक है, ऑर्डर कर दो।
और ये भी अच्छा लग रहा है ना? ओके, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मंगवाती हूँ। और तुम क्या खाओगे? जो तुम खाओगी। मिस जिटोंग, ये लेटेस्ट एक्टिविटीज हैं, आप देखना चाहेंगी? पता नहीं सुजिन बे के एजेंट को क्या हुआ है। उसने कुछ भी नहीं किया है। उसने सिर्फ सारे काम हमें दे दिए हैं। अच्छा, ये बात है। ये अपॉर्चुनिटी सुजिन बे ने दी है मुझे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने खुद मेहनत से ये हासिल किया है, मैं जानती हूँ। डॉक्टर शाह, ये कोई मजाक है क्या? शाह, तुम बीमार हो। थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम बीमार हो या नहीं। मैं कभी सीरियस हुआ हूँ क्या? और तुम तो मुझे जानते ही हो। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें तो मेरे लिए खुश होना चाहिए। हाँ। वुडी पूछ रही है, साथ में डिनर करते हैं। क्या हुआ? एक तो इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है? अरे, क्या ये गुड न्यूज मुझे वुडी को बतानी चाहिए? जाने दो। इतनी बड़ी बात उसे मिलकर ही बताता हूँ ना। मैं बीमार नहीं हूँ। जूली, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मुझे डॉक्टर शाओ के लिए कुछ करना ही था। स्वेटर पहनना चाहिए था। वो आ रहे हैं। जो मैं जैकेट पहन बहुत रहा ठंड हूं। है। वो तो अच्छा हुआ। वुडी! हो जाती। हाय। हाय। हेलो। जाओ के वीचैट मोमेंट्स में तुम्हारी तस्वीर देखी है। आज पहली बार मुलाकात हो रही है। तुम तस्वीर से ज्यादा अच्छी दिखती हो। थैंक यू सो मच। सुना है कि आप सू जिनबे की सेलिब्रिटी एजेंट है। हाँ हाँ। जिनबे यहाँ आई है क्या? वो मेरा मतलब है कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज डॉक्टर शाओ का जन्मदिन है, इसलिए आज वो स्पेशल है। वो सच में आ गई। ओके, बुरा मत मानना, पर आज डॉक्टर शाओ का जन्मदिन है। काफी परेशानी होती होगी ना? हाँ, उसका ख्याल रखने में कैसे कर लेती हो तुम? नहीं, अजीब बात है, पर उसका इतना भी बुरा हाल नहीं है। हाँ, सच कहा। उसकी बॉडी हमेशा से ही अच्छी थी। जब हम कॉलेज में थे तो वो स्पोर्ट्स का चैंपियन था। हमें कभी नहीं लगा था कि उसे ऐसी बीमारी होगी। हाँ, सही कहा। वो सिर्फ स्पोर्ट्स में चैंपियन नहीं था, बल्कि सबसे हैंडसम लड़का था। हैंडसम? और वो? हाँ, सच कह रही। हाँ, उसे खुद पे गर्व था। हाँ। क्या वो आज भी वैसा ही है? उस वक्त फटे हुए जीन्स की फैशन उतनी फेमस नहीं हुई थी, लेकिन वो फैशन फॉलो करने के लिए अपने जीन्स में छेद करता था और उसे पहनता था, शो ऑफ करने के लिए। बिल्कुल पागल था वो। और उसने तो आर्ट स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के नीचे जाकर रोमांटिक गाना भी गाया था। वो यहाँ पर है। इसकी बातें मत सुनो, ये कुछ भी कहता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कॉलेज के समय में हम गरीब हुआ करते थे, इसलिए हर महीने के आखिर में हम इंस्टेंट नूडल्स खाते थे। मैं नूडल्स हमेशा शाओ के साथ खाता था। अब मुझे फिर से उसके साथ नूडल्स खाने का मन कर रहा है।
आप लोग दुखी मत होइए प्लीज। आज उसका जन्मदिन है, हमें तो खुश होना चाहिए और उसे अच्छी यादें देनी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सच बिल्कुल कहा। सही कहा वुडी ने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। वुडी, हाँ। ये तोहफा हम कहाँ रखें? ओ, हाँ, तोहफे यहाँ यहाँ रखिए। ओके, ओके। कब तक आओगे? और कितना टाइम है? बस पहुंच गए हम। बस पहुंचने वाले हैं। वो पहुंचने ही वाले हैं। चलो तैयारी करते हाँ, हैं। चलो, चलो। हाँ, हाँ हाँ, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो। चलो। हाँ, उसे वहाँ रख दो। हाँ, आ जाओ। शाओ, हम्म? जानता हूँ मैं, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। शायद तुम मुझे प्यार की झप्पी देना चाहते हो, है ना? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डॉक्टर शाओ, आप आ गए? मिस वू आपका इंतजार कर रही है। तुम हमें पिकअप करने आए? वेलकम, आ जाओ, अंदर आ आओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम सभी यहाँ आए हो? हाँ। हाँ, अरे देखो, सॉन्ग भी। तो सॉन्ग, तुम बहुत निर्दयी हो। तुम तो हमें भूल ही गए। अरे तो क्या, फोन नहीं, कुछ नहीं। तो हमें भी भूल गया। देखा, तुम्हें पसंद आया? ये काफी सुंदर है ना? हाँ। ये सब क्या है वुडी? तुमने तो डिनर के लिए कहा था ना, पर तुमने तो बड़ी पार्टी अरेंज कर दी। कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन जूली ने मेरी इसमें बहुत मदद की। लेकिन ठीक है ना? आज तुम्हारा भी बर्थडे है ना? ये सब मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ मनाना है। ये मेरी बर्थडे विश है। आज यहाँ सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। ओ, कितने वाह, प्यारे क्या लग रहे बात है। हैं दोनों। ये जोड़ी काफी कमाल अरे की है। बिल्कुल। तुम अकेले यहाँ क्यों खड़े हो? डर रहे हो क्या कि इतने हैंडसम लड़के को देखकर सब लोग ध्यान तुम पर शिफ्ट कर देंगे? चलो आओ। वुडी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता। हमारे पास बहुत सारा वक्त पड़ा है। यहाँ सब तुम्हारा बर्थडे मनाने आए हैं। उन्हें तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहिए। हे, अब वहीं खड़े रहोगे क्या? चलो, बहुत रोमांस कर लिया। आ जाओ और जल्दी आकर केक काटो। सही हाँ, कहा। सही कहा। ठीक है, सब लोग ध्यान दो। तुम सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस जिंदगी के आखिरी पलों में मुझे इस तरह जन्मदिन मनाने के लिए मिल गया। अब मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है। क्या कर रहे हो? बोलो, क्या? प्लीज। मैं शांत रहो। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ तुम लोगों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ओके साहब, हमें पता है तुम बहुत ही सख्त हो। हम इतने अरे सालों तुम- से दोस्त हैं, पर देखो आज तुम क्या बोल रहे हो। आज हम सब दोस्त और घर वाले साथ हैं। खुद को अकेला मत समझो। तुम बहुत ही बुरे हो। अरे मेरा मतलब वो नहीं। क्या बात है? तुम हमें रुलाना चाहते हो शाओ? हाँ। मैं जानती हूँ, मैं तुमसे बहुत सख्ती से पेश आती हूँ। तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी आता होगा। आज मैं आप सब लोगों के सामने, मैं वुडी, वादा करती हूँ कि अब तुम पर कभी सख्ती नहीं करूंगी। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। सच में? इसे जन्मदिन का तोहफा समझ लो। एक बार बोल दिया मतलब वाह, बोल क्या दिया। बात है? डील? डील। ठीक है फिर।
ओके शाव, मैंने भी गिफ्ट लाया है। अब वो 5,000 रुपए मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए? हाँ, तुम नहीं जानते? मुझे नहीं पता वो कौन था। दोस्त, भाई, भगवान, बचाओ मुझे। अरे क्या कर रहे हो साहब? कैलकुलेट करो और बताओ इंटरेस्ट के साथ